हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा एक गाइडिंग रीडिंग की तरह होगी, क्योंकि आपके मन में है बहुत सारे सवाल आपके पार्टनर को लेके जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं। तो आज की रीडिंग थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिनसे बात नहीं हो रही है तो आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी डीप में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, आंसर्स मांगने की कोशिश करेंगे एंजल से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर वीडियो पे नए आए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके सब कुछ करके जाइएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड गिर गया, द वर्ल्ड का कार्ड। दूसरा कार्ड भी आ गया। कैसे बाउंस होके आ रहे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके बिना आपके पार्टनर अभी इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। ओके, कहानी में ट्विस्ट, दैट इज सेवन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। आपसे बेहतर कौन जानता होगा उनको। थर्ड पार्टी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कार्ड आ गया है ज़रूर हमसे कुछ कहना चाह रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कार्ड आ गया डेथ कार्ड। ठीक है, डेथ कार्ड को यहाँ पे रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कार्ड हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ध्यान से देख लीजिए। शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आखिर सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा वो चीज़ें देखते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, बजाय उस चीज़ की कदर करने के कि हमें क्या दिया गया है। और जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जो ऊपर वाला है ना, उसका रचाया हुआ खेल कुछ इस तरीके का है कि अगर आपको जो चीज़ दी गई है तोहफे के रूप में, ठीक है, अगर वो आपकी मेहनत का फल है या कुछ भी है, ब्लेसिंग्स के तौर पे, जितनी जल्दी वो आपको देता है खुश होकर, अगर उस चीज़ को आप ठीक से ना रखें, संभाले ना, उसकी कदर ना करें, तो वो आपसे वो चीज़ ले भी लेता है। और वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है इसी सिचुएशन में। ठीक है, आपके पर्सन जो है बहुत इमोशनली इस समय बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका पूरा देखने का नज़रिया, और ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी याद भी आती है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं अरे अरे ये तो फालतू की बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो कुछ होता नहीं है। जबकि ये वो इंसान है जो आज से कुछ साल पहले या फिर कुछ टाइम पहले प्यार में इतनी बुरी तरीके से पड़े हुए थे, जहाँ पे ये आपको इस तरीके से चेज़ कर रहे थे, इस तरीके से आपके पीछे पड़े थे कि आप तो मतलब मानो कि कहीं निकल ही जाएंगे। आप अगर हाथ से छूट गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। सॉरी फॉर द नॉइज़, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। थोड़ी सी शांति के बाद, सुकून के बाद हम वापस आ गए हैं, क्योंकि हमारे जो पेट्स थे वो कुछ ज़्यादा ही आपस में वार्तालाप उनकी बहुत ज़्यादा तीव्र आवाज़ में हो गई थी, जिसके कारण हम वार्तालाप नहीं कर पा रहे थे। तो ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं, वरना फिर पता नहीं फिर कब उनका आगमन हो जाए। तो आपके पर्सन जो है थोड़े से क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी सोच जो है वो इसलिए रखी है कि उनके मन में जो चीज़ें चल रही है, उनके दिल का जो असली रूप है, जो असली प्यार है, जिस तरीके के सॉफ्ट इंसान वो अच्छी तरीके से असलियत में है, ये कोई ना जान पाए। ठीक है, तो एक तरीके से ये शील्ड है, एक तरीके से ये गार्ड है। लेकिन आपके पर्सन के मन में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे ये दो लोगों से डील कर रहे हैं और उनके बीच में ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारी सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है इनकी लाइफ से, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको दो लोगों में फैसला करना है, थर्ड पार्टी वर्सेस यू। दिल कहता है कि प्यार को चुनो, लेकिन दिमाग कहता है कि अगर प्यार को चुन लिया तो जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, थर्ड पार्टी बुरा मान जाएगी, या फिर मैं उनको क्या जवाब दूंगा जो अभी मुझसे कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको नो कैसे करूं, उनको अपसेट कैसे करूं। ठीक है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है
सेवन ऑफ सोर्ड, जिसका मतलब है जो थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, किसी तीसरे बंदे का जो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा है इस पर्सन को भड़काने में कि आपके पर्सन चाह कर भी ये जो तलवार है अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे, अपने आप को हटा नहीं पा रहे। आपकी एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने में लगे हुए हैं। आप अपने जो टूटे हुए टुकड़े हैं, जो बिखरे हुए कांच के टुकड़े हैं या जो टूटा हुआ दिल है, उसको लेके किसी तरीके से समेट कर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा है। अब आपको धीरे धीरे समय जब बीत रहा है तो पता चल रहा है कि क्या खोया है, किसका लॉस है। अगर देखा जाए तो उसमें उन्हीं का ही घाटा है, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी जैसे हरकतें थी ना, वो जैसे आपको धोखा देते थे या फिर जिस तरीके से वो आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते थे, तो छोड़ना तो आपका बनता था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चीज़ कर दी। इसका मतलब ये है इन्होंने जो पाप है ना वो अपने सिर ही ले लिया, तो इससे लॉस तो उन्हीं का ही हुआ। ऐसे एक इंसान इन्होंने खो दिया जो उनसे हमेशा लॉयल रहता था या रहती थी, जैसे कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। लेकिन इन्होंने जो किया वो माफ़ी लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी का कहना बिल्कुल सही है, उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती सिर्फ़ और सिर्फ आपकी थी। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आया है वर्ल्ड का कार्ड, जिसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव धीरे धीरे बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके बिना आपकी जितनी भी मेमोरीज़ आप दोनों ने साथ में बिताई है, यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपकी पिछली चीज़ें जो थी वो ऐसी थी, इतनी प्रीशियस थी कि आज भी इन्होंने अपने आप को ना, आपके दिए हुए गिफ्ट्स हो सकते हैं या आपकी कोई फ़ोटोग्राफ्स हो सकती है, इन्होंने अपनी नज़रों के सामने से हटा ज़रूर दिए हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आज भी वो सारी चीज़ें ना इनके फ़ोन में या फिर इनके आसपास जो है ये लॉक करके रखते हैं, और कभी कभी अकेले होने पर ये उन चीज़ों को दोबारा दोबारा से देखते ज़रूर हैं, मतलब यादों को ताज़ा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अपने दिल और दिमाग जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इनको समझ नहीं आता मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो है इनका दिल है, इनको पता है कि इनकी खुशी है, ये हमेशा खुश रहेंगे और आपके साथ इनकी जो है लाइफ लिखी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है इनके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी इनका खुद का दिमाग है जो मतलब स्टैंड नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है ये पर्सन ऐसे थे, आज से पहले भी ऐसे थे कि ये खुद ब खुद मतलब ऐसे खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन जब बात आती है ना कि स्टैंड लेना है या फिर किसी का सपोर्ट बनना है, तो ये निकल लेते हैं पतली गली से। ये इतने ऐसे इंसान हैं। यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड, जिससे ये पता चलता है कि न्यू बिगनिंग्स आ रही है, बहुत कुछ यहाँ पे बदलने वाला है, एक नई शुरुआत तो होने वाली है। लेकिन पुरानी चीज़ें ऐसी है, देखिए पुरानी चीज़ों के ऊपर से गुजर के जाना होगा, तब जाके ये झंडा लहराएगा, तभी जाके आपकी विजय होगी। इतना सब कुछ सहने के बाद मैं देख रही हूँ आपको यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में, जो फिर से एक बार रेडी है। देखिए ये तो कायरता है किसी को छोड़ के जाना या फिर भागना, लेकिन इतने हर्ट के बावजूद भी अपने आप को फिर से समेट कर खड़े होना और एक बार फिर से हिम्मत करना कि हाँ मेरे अंदर जो है प्यार बचा है, मेरे अंदर नफ़रत नहीं फैली है, कुछ भी करके कोई भी चीज़ मुझे नफ़रत करने पे मजबूर नहीं कर सकती, और एक बार फिर से दिल में प्यार लेके आगे की ओर बढ़ना। ये सारी चीज़ें मैं आप ही के अंदर देख रही हूँ, लेकिन आपके जो पर्सन है वो किसी तरीके से डरे हुए हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया है आइसोलेशन। जब भी ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, किसी के साथ डिस्कस करना ठीक नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि इनको पता है कि इनकी बात कोई नहीं सुनेगा। वी आर द वर्ल्ड, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं इनकी दुनिया का, इनकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, जिसको वो फाड़ना नहीं चाहते, डिलीट नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं आपके साथ सक्सेस। वो चाहते हैं जो दुनिया जो आपके इर्द गिर्द घूमती है, वो दुनिया इनके लिए हमेशा के लिए एक हो जाए, आप दोनों की दुनिया सदैव के लिए आप दोनों एक हो जाएं। ये चीज़ वो चाहते हैं, क्योंकि जो आपके साथ ना रहने का गिल्ट है, जो सेपरेशन का गिल्ट है, इनको अंदर से बिल्कुल खाया जा रहा है। इनर वॉइस यहाँ पे आ गई। इनर वॉइस चाहती, इनर वॉइस इनको कभी कभी रियलाइज़ कराती है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, कि हो सकता है इस बार तो तुम्हें ऐसा मतलब छोड़ दिया गया, माफ़ कर दिया गया, या फिर उसकी सज़ा नहीं मिली, क्योंकि वरना अगली बार ये पर्सन तो तुम्हें मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है।
ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से ये पर्सन मिले, लेकिन जो अब कर दिया है वो इतना बुरा है कि ऐसा कुछ तो दोबारा कभी तुम्हारे सामने होगा नहीं, या फिर ऐसा इंसान तुम्हें नहीं मिलने वाला तुम्हारी इस लाइफ में। यहाँ पे है ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। ये कोशिश करते हैं, ये हर बार ये उम्मीद करते हैं कि आज कुछ उठकर देखते हैं, आज कुछ मेरी लाइफ में सही होगा, आज कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। और हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई सिग्नल ढूंढ रहे हों या फिर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से वो आगे की ओर आ सके, कि पता चले कि आप सिंगल हैं, या फिर आप प्यार के बारे में कुछ डाल रहे हैं, आपको आज भी प्यार की वैल्यू है, आज भी आप उनको थोड़ा बहुत मिस करते हैं, तब इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी हिम्मत जागेगी। वरना ये अकेले में तो ये रोते ही रहते हैं और किसी को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़िक्र भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये ज़िक्र कर देंगे तो ये कमज़ोर नज़र आएंगे। यहाँ पे कार्ड आ गया रिलेशनशिप्स। यही इंसान कुछ टाइम पहले रिलेशनशिप्स को कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन खुद का इनका सेल्फ एस्टीम इतना लो हो रखा है कि आपके पास आकर बात करना तो दूर है, ये तो इतने डरे हुए हैं कि छुप छुप के जाके रोते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई रोता हुआ ना देख ले। बहुत ज़्यादा लो हो रखा है सेल्फ एस्टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट्स इनके मन में आ गए हैं कि क्या आप इनको अब एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो आपके लायक हैं। वो ऐसा सोचने लगे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, जो किया है उसके बाद ये आंखों से आंखें मिलाने के लायक नहीं बचे हैं। अगर इनको लगता है कि वो आपके पास आएंगे और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो इनके लिए इससे बड़ा फेलियर और कोई हो नहीं हो सकता, जो चीज़ इनको बिल्कुल अंदर से खा जाएगी, ठीक है। ये जानते हैं आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो अल्टीमेट है। आपके साथ जो इनको महसूस हुआ है आज तक वो किसी के भी साथ नहीं हुआ है। इसी टॉपिक पे मैंने एक पिका कार्ड रीडिंग बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सेकंड चैनल पे, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, डोंट मिस इट। फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम पिका कार्ड नहीं है, तो उस चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन इस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया, इतना ज़्यादा डाउट हो गया है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो तो दुश्मन भी ना करें, ठीक है। बीच राह पे किसी को छोड़ना बहुत ज़्यादा गलत होता है, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। आप एक्सप्लेनेशन के लिए कितना टाइम तक वेट करते हैं, लेकिन फाइनली जब इतना टाइम हो गया तो इंतज़ार किस बात का। आपने अपनी तरफ से वो दरवाज़ा बंद करना ही ज़रूरी समझा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि मैम वेट और मूव ऑन। अगर इस पर्सन ने इतने टाइम तक आपको अप्रोच नहीं किया है, आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि देखिए फॉरगिवनेस यहाँ पे कार्ड आ गया है। गलती जो है इंसान से ही होती है और गलती इसीलिए कराई जाती है ताकि इंसान इनसे कुछ सीखे। तो आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस की बहुत बड़ी प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। आप उनको माफ़ कर दीजिए, लेकिन उनके लिए वेट नहीं करना है। आना होगा तो खुद आएंगे, लेकिन उनकी वजह से अपनी लाइफ को स्टक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को स्टक करते जाएंगे तो जो वो आने वाले होंगे वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन आपके बिना इनका हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा है, इनफैक्ट बदतर ही है। इमोशनली बिल्कुल भी ये बैलेंस्ड मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके मन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो आपने डिवाइन पे फेथ रखा है और माफ़ी जो अपने अंदर लाई है और अपने आप को उससे फ्री कर दिया है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक तरीके से नई शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत सारी अबंडेंस अभी हाल फिलहाल में, जब ऐसे सिर से और दिल से बोझ उतरता है, ऐसा लगता है एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, यू आर केपेबल इनफ, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर, अपने आप को जानने में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो आप दूसरों से जिसकी उम्मीद करते हैं। खुद से प्यार कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट करके देखिए, इससे क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो भी हायर होती जाती है। जैसे जैसे आपकी खुद की वाइब्रेशन हायर होती है, उससे लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हैं और आपको रीच करना इम्पॉसिबल है। और उस टाइम लोगों को रियलाइजेशन होती है कि आपकी क्या प्लेस है उनकी लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू है। आप ऐसे नहीं कि ईजिली सबके लिए अवेलेबल हैं, ऐसे नहीं कि हर कोई आपसे आके बात कर जाएगा। ऐसी चीज़ें जो होती है तब होती है जब खुद में सेल्फ रियलाइजेशन होती है, जब खुद को आप प्रायोरिटी देते हैं, खुद को आप तवज्जो देते हैं। इस केस में तो यही करना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तब ये दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, इनफैक्ट घुटने भी टेकेंगे आपके पास आके, आपके नाक भी रगड़ेंगे,
ठीक है। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप कहेंगे एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।